हेलो बच्चों, क्लास 8 में इंग्लिश में आपका 16 चैप्टर कंटिन्यू है। होम कमिंग बहुत प्यारी कहानी है जो कंटिन्यू है पहले से। फटिक, माखन और उसकी माँ और मामा की कहानी है। यहाँ पर फटिक अपनी माँ को बहुत परेशान करता था, जिस कारणवश उसके मामा जब उसके घर पे आए तो फटिक को कोलकाता अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि अब उसे अपने बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कराएंगे। घर आने पर उसकी मामी द्वारा बहुत अपमान होता है, लगातार शोषण होता है, दोस्तों से, भाइयों से बहुत तिरस्कार मिलता है उसे। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी उसका न सिर्फ अपमान करते हैं बल्कि उसकी बहुत पिटाई लगाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं बात बात पे। और किताब खो जाने पर तो उसके सब्जेक्ट टीचर उसे रोज़ मारते थे। जब वो बात अपनी मामी को बताता है तो मामी उसे और झड़क देती है कि हम मुश्किल से ही अपने 3 बच्चों को पाल रहे हैं और तुम्हें फिर एक महीने में 20 बार किताबें हम खरीद के देंगे बार बार। तो इस तरह से वो बच्चा बहुत आहत हो जाता है। अब आगे, ही लॉन्ग टू गो बैक टू हिज विलेज। वो अपने घर अब वापस जाना चाहता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। उसे याद आया, उसे ध्यान आया अपने घर का वो हरा मैदान जहाँ पर वो दिन भर पतंगे उड़ाया करता था, कोई उससे कहने वाला नहीं था। द ब्रॉड रिवर बैंक, वह चौड़ा नदी का किनारा, वेयर ही वुड वंडर अबाउट सिंगिंग एंड शाउटिंग व्हेन ही वांटेड, और जहाँ वो दिन भर गाया करता था, दिन भर चिल्लाया करता था और उससे कोई भी कहने वाला नहीं था। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड डाइव एंड स्विम एज ही लाइक्ड, वो पतला सा रास्ता, नदी का पतला सा छोर जहाँ पर वो दिन भर तैरा करता था और उससे कोई भी कहने वाला नहीं था, वो जितनी देर चाहे उतनी देर तैर कर सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ कंपेनियन, उसने अपने दोस्तों, अपनी इस गैंग के बारे में, उस लड़कों की गैंग के बारे में सोचा। ओवर होम ही वॉज डिस्पोर्ट, जिनके साथ वो हमेशा रहता था, बहुत आनंदित महसूस करता था। अबव ऑल इन सब के बावजूद द मेमोरी ऑफ हिज टेरेंट मदर, उसे अपनी तानाशाह माँ की याद आई। एक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, जो दिन और रात उसे तंग किया करती थी, परेशान किया करती थी, जो उस पर हावी थी। इन स्कूल में फटिक वॉज ऑलमोस्ट अनइम्प्रेसिव बॉयज, स्कूल में फटिक बहुत अनइम्प्रेसिव, बहुत अप्रभावी बच्चा था। ही गेस्प्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर उससे कुछ पूछ लेता था वो हमेशा शांत रहता था। व्हेन द अदर बॉयज वर आउट ऑफ प्ले, जब दूसरे लड़के खेलने जाया करते थे। ही स्टॉप्ड विस्टफुली बाय द विंडो, तो उन्हें छुप कर वो खिड़कियों से देखा करता था। वन डे ही समन्ड ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, एक दिन उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया और उसके बाद वो अपने मामा से कहता है कि व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ मामा। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेल वेट टिल द हॉलीडेज ऑफ नवंबर, नवंबर की छुट्टियों तक वेट करो। दैट वॉज इंसिस्टेड अ लॉन्ग वेट, फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, और इसी बीच उसकी जो लेसन बुक वो खो गई थी। डे आफ्टर डे, बार बार, हर एक दिन, द टीचर वुड केन मर्सीलेसली, टीचर उसे मारा करता था बहुत निर्दयता पूर्वक। एट लास्ट ही वेंट टू हिज आंट, अंततः वो अपनी मामी के पास जाता है। एंड टोल्ड हर, उन्हें बताता दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज लेसन बुक, उसने अपनी किताब खो दी है। बस इतना था कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तबाही आ जाती है। और आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। कोरोना पीरियड फिर से स्टार्ट है, दिनों दिन कोरोना के ओमिक्रॉन नामक वायरस के जो है पेशेंट वो बढ़ते जा रहे हैं। आपके शहर में भी, आपके पूरे प्रदेश में भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर से निकले तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कीप हेल्दी, बी हेल्दी, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।